प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले वीडियो पर मेष, वृष, मिथुन लग्न वालों को ये बताया था कि उनके जीवन में वाहन का सुख कब प्राप्त होगा, उनको वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मैं इस खास एपिसोड पर, इस वीडियो पर कर्क लग्न वालों को बताऊंगा कि कर्क लग्न वालों के जीवन में वाहन का सुख कब मिलेगा। क्योंकि वाहन आज के इस व्यस्ततम युग में, इस आपाधापी के युग में हर व्यक्ति की परम आवश्यकता हो गई है। कई लोगों के जीवन में तो ऐसा होता है कि कई ढेर सारी लग्जरियां गाड़ी उनके जीवन में है, पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी देखा जाता है कि वो वाहन तो चाहते हैं, वाहन की इच्छा तो है, पर चाह करके भी वाहन उनको सुलभ नहीं हो पाता। तो आज मैं इस वीडियो पर उन्हें ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा कि कर्क लग्न वालों को कौन कौन से ऐसे योग बनेंगे जो वाहन का आनंद दिला पाएंगे, वाहन का सुख उनको सुलभ होगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़े हैं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का वृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श, उपाय, रत्नादि की जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 4 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। जो भूमि और भवन और वाहन देने का जो भाव है वो जन्म कुंडली के चौथे भाव से विचार किया जाता है। चौथे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि बनी हुई है और उसके स्वामी है शुक्र। मैं आपको ये बताता चलूं कि चाहे लग्न कोई भी हो, शुक्र जो है प्रेम, कला, वैभवता के प्रतीक है, लग्जरी के प्रतीक है, सुख के प्रतीक है। शुक्र के बिना जीवन में सुख संभव नहीं है। बाकी चाहे जितने ग्रह जितने बढ़िया जन्म कुंडली में हो, लेकिन अगर शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में सुख सुलभ नहीं हो सकता। तो चूंकि चौथा भाव सुख का भाव भी है और इसके स्वामी भी कर्क लग्न में शुक्र ही होते हैं, और शुक्र लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधाओं के, वैभव के ग्रह हैं। और आपकी जन्म कुंडली में जो वाहन देने का दायित्व है वो शुक्र के पास ही है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है चतुर्थ भाव में ही विराजमान है, शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो आपकी जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा। और मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा तो आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण होगा। आप सहज में ही लोगों को सम्मोहित कर लेंगे और आपके पास जो है तो बढ़िया सुंदर सुंदर कई लग्जरियां गाड़ियां हो सकती हैं। अगर आपका लग्नेश भी, चंद्रमा भी जो है लग्न में स्थित है, या कि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के एकादश भाव 11वें भाव में 2 नंबर पर स्थित है, जो चंद्रमा की उच्च राशि है। तो अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है या कि लग्न में भी चंद्रमा स्थित है और शुक्र जो है चतुर्थ भाव में स्थित है, तो फिर आपके जीवन में बढ़िया वैभवपूर्ण सुख सुविधाओं का ही आप लुत्फ उठाएंगे और आपके पास बढ़िया सुंदर घर होगा, आलीशान घर होगा, और उस आलीशान घर के सामने बढ़िया सुंदर एक नहीं कई इंपोर्टेड आलीशान गाड़ियां खड़ी रह सकती हैं। तो अगर ग्रहों में कुछ न्यूनता है, अंश डिग्री वगैरह में, तो भी आपको निश्चित रूप से अगर ऐसा योग बना हुआ है तो आपको जो है वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा और चतुर्थेश शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए 7 नंबर पर जहां तुला राशि लिखी हुई है, और शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो जाए जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये लग्नेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग भी बना हुआ है तब भी आप निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपको वाहन का लुत्फ उठाएंगे आप, और आपको कई लग्जरी गाड़ियों का
सुख प्राप्त होगा और आपके पास बढ़िया सुंदर सी गाड़ी होगी। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति कहीं भी जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, हालांकि पंचम भाव जो त्रिकोण भाव है वो वृश्चिक राशि पर जो है चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, तो पंचम भाव पर यह युति बहुत ठीक नहीं कहलाएगी। तो पंचम भाव की अतिरिक्त केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाती है, लाभ भाव में एकादश भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाती है, तो यह समझ के चलिए कि आपके जीवन में बढ़िया लग्जरी गाड़ियों का आनंद प्राप्त होगा और आप वाहन सुख जो है का सुखोपभोग करेंगे और आपके जीवन में वाहन के अतिरिक्त भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य और सुखोपभोग आप भली भांति कर सकेंगे। आपकी जन्म कुंडली के भाग्येश होते हैं देवगुरु बृहस्पति जो नवम भाव के स्वामी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश गुरु और चंद्र की युति लग्न में हो जाती है तो बढ़िया सुंदर गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा जो है तो चंद्रमा की स्वराशि होगी कर्क राशि और गुरु जाकर के लग्न पर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो बढ़िया सुंदर अद्भुत गज केसरी योग बनेगा। गुरु हंस योग भी बनाएंगे, तो आपके जीवन में अगर ऐसा भी योग बना हुआ है तब भी आपको सुंदर गाड़ी का सुखोपभोग करने का आनंद प्राप्त होगा। ये गज केसरी योग नवम भाव भाग्य भाव पर भी बना है, तो भी आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन का आनंद प्राप्त होगा। यह गज केसरी योग लग्न और नवम भाव के अतिरिक्त केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बनता है, एकादश भाव में कहीं भी बनता है। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, पंचम भाव वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और सप्तम भाव पर गुरु नीच के हो जाएंगे, तो पंचम और सप्तम भाव को छोड़ करके जन्म कुंडली के केंद्र में या नवम भाव में या कि एकादश भाव में कहीं भी गुरु और चंद्र की युति बनती है, गज केसरी योग बनता है और कदाचित अगर शुक्र की भी दृष्टि उसमें आ जाए तो निस्संदेह आपके जीवन में एक से अधिक जो है वाहनों का सुख प्राप्त होगा। और अगर शुक्र की दृष्टि नहीं है तब भी आपको वाहन का आनंद प्राप्त होगा। आपके जन्म कुंडली के चतुर्थे शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर बैठ जाए, जहां पर 12 नंबर लिखा है वो शुक्र की उच्च राशि है। अगर वहां पर अगर जाकर के शुक्र विराजमान हो जाए और चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव पर स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से तब भी आपके जीवन में लग्जरी गाड़ियों का उत्कृष्ट आनंद प्राप्त होगा और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप बढ़िया सुखोपभोग करेंगे और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आप बढ़िया बेहतरीन गाड़ियों का लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा संयोग बना हुआ है पंचम भाव को छोड़ करके, क्योंकि पंचम भाव पर लग्नेश चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, तो पंचम भाव को छोड़ करके केंद्र और त्रिकोण और लाभ भाव में कहीं भी गुरु की चंद्रमा की और शुक्र की युति बनी हुई है तो आपके जीवन में तब भी कई गाड़ियों का आनंद प्राप्त होगा और आप लग्जरी गाड़ियों का आनंद और लुत्फ उठा पाएंगे। सूर्य और मंगल की युति जन्म कुंडली के दशम भाव पे हो और शुक्र जो है जन्म कुंडली के नवम भाव में या कि एकादश लाभ भाव में स्थित हो, तब भी आप जो है गाड़ियों का आनंद प्राप्त कर सकेंगे, तब भी आपके जीवन में वाहन का योग बनेगा। कि जन्म कुंडली में दशमेश मंगल दशम भाव में स्थित हो और भाग्येश गुरु भाग्य भाव में ही स्थित हो, या कि ऐसा संयोग बने कि भाग्येश गुरु दशम भाव में हो और दशमेश मंगल भाग्य भाव में हो, या कि मंगल और गुरु दोनों की युति दशम भाव या नवम भाव में कहीं भी हो। अगर ऐसा योग और संयोग आपके जन्म कुंडली में बना हुआ है तो निस्संदेह आपके जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा और आप बेहतरीन गाड़ियों का आनंद ले पाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले वीडियो पर शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।